हिफाजती दीवार ना कोई मददगार, मोहम्मद शख्स नाले में गिरकर जान बहक। इंतजामिया की नाअहली के बायस एक और शहरी अपनी जान गंवा बैठा। करंगी नंबर 4 जवान टाउन में अफसोसनाक वाकया पेश आया। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। मोहम्मद शख्स सड़क किनारे जा रहा था। नाले की हिफाजती दीवार न होने की वजह से हादसा पेश आया। मुतवफ़ी जमान टाउन सेक्टर 34 का रिहायशी था। छिपा जराये के मुताबिक जान बहक होने वाले शख्स की शनाख्त काले खान के नाम से हुई। कराची बिलाल कॉलोनी में नकाबपोश मुलजिमान की फायरिंग, जख्मी होने वाला शख्स दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक बज़ाहिर वाक़या टारगेट किलिंग का लगता है। 40 साला शहजाद वाटर बोर्ड का मुलाजिम और सियासी जमात का कारकुन था। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। MQM की तरफ से वाक़े की शदीद मजम्मत। औरंगी टाउन में भी डाकुओं ने मुज़ाहमत पर 18 साला नौजवान को गोली मार दी। साइड सुपर हाईवे मेमन कॉलोनी के करीब भी फायरिंग, बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी। पंजाब में धुंध के जेरे मोटरवे कई मकामात से बंद। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार, M3 फैजपुर से रजाना तक बंद। मोटरवे M4 पर पिंडी भटिया से मुल्तान तक गाड़ियों का दाखिला बंद। M5 पर मुल्तान से रोहड़ी तक ट्रैफिक रोक दी गई। कौमी शाहराह पर मांगा मंडी, पत्तों की ओकाड़ा और साहिवाल में धुंध। खानीवाल, मुल्तान, बस्ती मलोक, लोधराम, बहावलपुर और रहीम यार खान में भी हद निगाह कम। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की फिजा आज भी इंतहाई आलूदा। इमनाबाद पंजाब का आलूदा तरीन शहर बन गया। AQI 703 रिकॉर्ड। रहीम यार खान में फिजाई आलूदगी 473 तक पहुंच गई। कसूर में AQI 453, पेशावर में 286, फैसलाबाद में 274 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का 6वां नंबर, AQI 195 रिकॉर्ड। अमरीकी सदर ट्रंप ने मजीद 20 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियां लगा दी। नई पॉलिसी का इत्तलाक 1 जनवरी से किया जाएगा। शाम, जनूबी सूडान, नाइजीरिया और दीगर ममालिक के शहरियों पर पाबंदियां लगाई गई हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का वाशिंगटन में तकरीब से खिताब, कहा सिडनी में खतरनाक हमला हुआ, हलाकतों पर अफसोस है। दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीकी कौम मुत्तहिद खड़ी है। हमने ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया। अमरीका में इसराइल की हिमायत कम हुई है। अमरीकी कांग्रेस में यहूदी मुखालिफ लॉबी सरगर्म हैं। ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी करने वाला साजिद अकरम भारतीय शहरी निकला। भारतीय पुलिस भी मान गई। भारतीय रियासत तेलंगाना के पुलिस चीफ का कहना है साजिद अकरम का ताल्लुक भारत से ही है। 27 साल पहले ऑस्ट्रेलिया चला गया। पुलिस के पास 1998 से पहले का कोई मनफी रिकॉर्ड मौजूद नहीं। कयास जराई या इल्जाम तराशी से गुरेज करने की अपील। साजिद अकरम के रिश्तेदार के मुताबिक साजिद अकरम ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल होने के बाद मिलने के लिए 6 बार भारत आया। भारतीय खबरसां इदारे प्रिंट के मुताबिक साजिद अकरम का बेटा नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने भारत से तफसीलात मांगी। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम का भारतीय इंटेलिजेंस इदारे से राब्ता। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा का भी भारतीय हमनसब से राब्ता। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी। सिडनी के साहिल पर फायरिंग से 15 अफराद हलाक हो गए थे। पुलिस और इंतजामिया के अहदेदारों ने कहा 8 जख्मियों में से 5 की हालत तशवीशनाक है। कैमरों की फुटेज से हमले की तहकीकात जारी हैं। बोंडाई बीच पर हमलावर को गाड़ी से निकलते देखा। अहनी शाहिदीन ने सब बता दिया। एक खातून ने बताया कि ऐसा लगा कि वो ठोकर खाकर गिरा और बेसाखियां उठा रहा है। हमलावर ने बड़ी बंदूक निकाली और फायरिंग शुरू कर दी। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम का कहना है कि बाप बेटे ने मां को भी कार्रवाई से लाइल्म रखा। हमला आवरों ने बोंडाई बीच पर जाने के लिए अपनी गाड़ी इस्तेमाल की। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म बोंडाई बीच के हीरो की इयादत करने अस्पताल पहुंच गए। वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने अहमद को हीरो करार दिया। कहा अपनी जान दांव पर लगाकर आपने दूसरों की जान बचाई। हर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। अहमद का वाक़े के बाद पहला बयान भी सामने आ गया। अपने और वालिदा के लिए दुआओं की अपील। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का कहना है यहूद दुश्मनी, इस्लामोफोबिया और हर किस्म की नफरत का खात्मा करना होगा। भारत आलमी सतह पर दहशतगर्दों का गढ़, आलमी मीडिया पर शह सुर्खियां।
बरतानवी अखबार द गार्डियन का कहना है कि फिलिपाइनी हुकाम ने तस्दीक की है कि दोनों हमलावर दाइश तर्ज के हमले से पहले फिलिपाइन गए। BBC ने कहा कि साजिद अकरम ने भारतीय जबकि बेटे ने ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफ़र किया था। दोनों ने फिलिपाइन में फौजी तर्ज की तरबियत हासिल की। ब्लूमबर्ग के मुताबिक हमला दाइश से मुतासिर होकर किया गया। मुल्जिमान की गाड़ी से दाइश का परचम भी मिला। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि फिलिपाइन में मुल्जिमान का क़याम इस इलाके में था जहां दहशतगर्द मुतहरिक हैं। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का कहना है कि दोनों ने फिलिपाइन में फौजी तर्ज की तरबियत हासिल की। नवीद अकरम के ऑफिस कोलीग ने भी उनका ताल्लुक भारत से होने का बताया। हमलावर दहशतगर्द नवीद अकरम कौमे से बाहर आ गया। डॉक्टर्स ने मुआयने के बाद उसे बातचीत के काबिल करार दे दिया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। भारतीय रियासत बिहार के इंतहा पसंद वज़ीर आला की घटिया हरकत की हर सतह पर शदीद मज़म्मत, गम और गुस्से का इजहार। मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का इस्तीफे और मुकदमा दर्ज कराने का मुतालबा। कांग्रेस ने नीतीश कुमार की बदतमीजी को नाकाबिले मुआफ़ी करार दे दिया। साबिक भारतीय क्रिकेटर अज़रुद्दीन ने नीतीश कुमार का अमल इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। कहा, वज़ीर आला बिहार के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, हिजाब से मुतल्लिक वाक़या मसवात और मजहबी आज़ादी को नुकसान पहुँचाता है। उधर पाकिस्तानी रहनुमाओं ने भी शर्मनाक वाक़े की भरपूर मसम्मत की। वफाकी वज़ीर उवैस तकारी ने कहा, डॉक्टर नुसरत की तस्हीक वक़ार और मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है, बिहार के वज़ीर आला का अमल इंतहाई शर्मनाक है। भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी फैला रहा है। रहनुमा नून लीग राना मशहूद का कहना है, कल एक मुसलमान बहन के नकाब की बेहुरमती की गई। आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं और भी छू लेते क्या है? आप इस तरह की बात कर रहे हैं, क्या कहीं और छू लेते? नहीं, आप लोग तो नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता, कहीं और अंगुली पड़ जाती, तब क्या करते हैं आप लोग। एक और भारतीय सियासी रहनुमा के हिजाब वाक़े पर तौहीन आमेज रिमार्क सामने आ गए। भारतीय वजीर संजय निषाद हिजाब उतारने के मामले पर तमस्कर उड़ाते रहे। भारतीय वजीर ने कहा कि हिजाब को छूने पर इतना शोर क्यों किया जा रहा है। खवातीन के हुकूक की तंजीमों ने भारतीय वजीर के बयान को जिनसे हरासानी करार दे दिया। सोशल मीडिया पर बयान के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल। भारतीय वजीर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज हरिपुर का दौरा करेंगे। हरिपुर में जलसे-ए-आम से खिताब करेंगे। तरक्याती कामों का जायजा लेंगे। जैसा स्टार्ट हो गया तो हम लोग पीछे भागने का कोशिश किया तो पीछे नहीं जा सका, फिर आगे दरवाजे पे मारा तो ड्राइवर को हाथ में गोली लगाए। आए तो कोई भी नहीं था। पूरा पौने घंटा फेयरिंग स्टार्ट था, टायरों को बस्ट किया, कोई भी नहीं आ रहा। सादिकाबाद से कोयटा जाने वाली बस के 14 मगवी बाजियाब, एक की लाश बरामद। घोटकी में रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। 3 मगवी अगवाकारों से फरार होकर खुद घरों को पहुंच गए। अंधार और लाठानी बाखरानी गैंग के डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन किया गया। उबाड़ों के करीब बस से 18 मुसाफिरों को अगवा किया गया था। FBI ने इस्लामाबाद में जायदादों की कीमतों का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया। 31 जनवरी 2026 तक पुराने रेट्स पर ट्रांसफर फीस वसूली की हिदायत। रियल एस्टेट एसोसिएशन ने ज्यादा इजाफे की निशानदही की। मार्केट रेट से ज्यादा इजाफे की शिकायत दुरुस्त करार। इस्लामाबाद की जायदाद के रेट्स के दोबारा वैल्यूएशन का फैसला। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। आफ्ताब शेरपाव और जमात इस्लामी के रहनुमाओं से भी अलग अलग मुलाकातें। कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। असद कैसर का कहना था कि हमारी तहरीक आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए है। आफ्ताब शेरपाव बोले, 1973 के आइन में मज़ीद तब्दीलियाँ कबूल नहीं। लियाकत बलोच ने कहा, सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं।
PIA की निजकारी का अमल आखिरी मराहिल में दाखिल। PIA इंतजामिया और 4 कंसोर्शियम के दरमियान अहम इजलास। बोली लगाने वाले कंसोर्शियम्स ने PIA का मुकम्मल रिकॉर्ड हासिल कर लिया। तमाम कंसोर्शियम्स 23 दिसंबर को अपनी बिड पेश करेंगे। सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले कंसोर्शियम को PIA दी जाएगी। PIA के पास 34 तैयारे और 90 से ज्यादा रूट्स मौजूद। कौम के हीरो लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद का 54वां यौम शहादत। 1971 की जंग में शक्करगढ़ सेक्टर में दुश्मन के बंकर्स पर हमला किया। शदीद फायरिंग के बावजूद दुश्मन के मोर्चे तक पहुंचे कौम अजीम हीरो की कुर्बानी को खराज अकीदत पेश कर रही है। नया इम्तिहान बेघर फलस्तीनियों को शदीद सर्द मौसम का सामना। तूफानी हवाओं ने खैमे उखाड़ दिए। शदीद बारिश के बायस हर तरफ पानी ही पानी, खैमे डूब गए। बेबस फलस्तीनियों का बचा कुचा सामान भी बर्बाद हो गया। कामते फलस्तीनी बच्चों की वीडियो ने देखने वालों के दिल दहला दिए। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी टूर का आगाज। ट्रॉफी टूर मुश्तरका मेजबान भारत और श्रीलंका को मिलाने वाले एडम ब्रिज से शुरू किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगी। वर्ल्ड कप ट्रॉफी टूर आज ओमान में होगा। ट्रॉफी को कतर, बहरीन और मंगोलिया भी ले जाया जाएगा। पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। ग्रुप मैच में पाकिस्तान ने UAE को 70 रन से हरा दिया। अहमद हुसैन ने 65 रन की उम्दा इनिंग्स खेली। समीर मिन्हास 44 और हमजा जहूर ने 42 रन बनाए। एशिया सीरीज का तीसरा टेस्ट एडिलेड में शुरू। एडिलेड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आमने सामने। पहले रोज ऑस्ट्रेलिया की 4 विकेटों के नुकसान पर बैटिंग जारी। कैंगरूज को सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। साल 2025 फल्कियाती सरप्राइजेस से भी भरपूर रहा। पाकिस्तान में 3 सुपर मून्स और 1 चांद ग्रहण देखा गया। दुनिया भर में 2 सूरज ग्रहण नजर आए। पाकिस्तान में ना दिखा। 7 और 8 सितंबर की शब सुपर ब्लड मून पाकिस्तान में देखा गया। माहिरीन के मुताबिक नादिर फल्कियाती मनाजिर तहकीक के लिए अहम है। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। बांग्लादेश की यूनिवर्सिटी की खुदकार सीढ़ी तेजी से चल पड़ी। खौफजदा तलबा छलांगे लगाकर सीढ़ियों से उतरे। चीखते चिल्लाते तलबा की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां जोरों शोर से जारी। मुख्तलिफ ममालिक में रंग बिरंगी रोशनियां सजा दी गई। टोक्यो, शंघाई, ताइपे और मनीला में लोगों का सैलाब उमड़ आया। और बाकमाल अदाकार कमाल रिजवी को दुनिया से रुखसत हुए 10 बरस बीत गए। कमाल अहमद रिजवी एक बेहतरीन अदाकार, हिदायतकार और कलमकार थे। मिस्टर शैतान और साहब बीबी गुलाम उनकी नुमाया तहरीरें।